Hello everyone, welcome all of you in my electro instrumentation channel. फ्रेंड्स, मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग रिलेटेड है और ये वेरी हेल्पफुल है उसके लिए जो फ्रेशर्स इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हुआ, फ्रेशर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर है उनके लिए ये वेरी हेल्पफुल है। ये इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियो अपलोड करूँगा जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। सपोज कोई काम करना चाहता है, इंस्ट्रूमेंटेशन लाइन में इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, तो इस वीडियो से वो रेफरेंस ले सकता है, उसका एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग टॉपिक क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। सो इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है हमारा। तो इट्स अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ मेजर मेजर मॉनिटर एंड कंट्रोल, मेजर मॉनिटर और एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेस वेरिएबल, प्रोसेस वेरिएबल्स। ओके, तो प्रोसेस वेरिएबल्स क्या होता है। प्रोसेस वेरिएबल्स में हमारा आ जाएगा फ्लो, लेवल, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इट्स अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेस वेरिएबल। मतलब ये मेजर करता है, मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा किसको, प्रोसेस वेरिएबल को। प्रोसेस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेवल हो गया और फ्लो को, इसको कंट्रोल करता है हमारा कौन, इंस्ट्रूमेंटेशन। इसी में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग इसको बेसिकली हम लोग कैटेगराइज करते हैं तीन पार्ट में। तीन पार्ट में एक होता है एरोनॉटिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, दूसरा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। सो दिस एरोनॉटिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और बायो इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट इसके बारे में हम लोग को बस एक ब्रीफ कर देता हूँ कि एरोनॉटिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन है जो एयरक्राफ्ट के रिलेटेड होता है। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जो नेविगेशन के लिए, एल्टीट्यूड, हाइट, ये सब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन, कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज होते हैं हमारे एरोनॉटिक्स में, एयरक्राफ्ट में। बायो इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग मेडिकल साइंस में जाएंगे तो बहुत सारे आजकल इक्विपमेंट आ गए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वहाँ यूज होता है। हम लोग का जो बेस हम लोग को पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन को भी हम लोग कैटेगराइज करेंगे तीन पार्ट में। ओके, पहला हमारा रहेगा प्रोसेस प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, दूसरा हम लोग एनालाइजर, इंस्ट्रूमेंटेशन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फायर एंड गैस इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, ये तीन हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट टॉपिक प्रेशर, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टेम्परेचर, फिर लेवल, फ्लो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीआईडी कंट्रोलर। आफ्टर दिस पीआईडी कंट्रोलर के बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कंट्रोल वाल्व, कंट्रोल वाल्व।
ओके, प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, फिर पीआईडी कंट्रोलर, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स यानी कंट्रोल वाल्व। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा एम एम एस, मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, तो मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन के रिलेटेड पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक स्पीड कंट्रोल के लिए हम लोग यूज करते हैं वुडवर्ड सिस्टम, वो सब भी इसके इसी में पढ़ेंगे, मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम में। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स। सिस्टम्स में देखेंगे डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, एंड ईएसडी, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम, और इसको हम लोग आईपीएस सिस्टम भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेड प्रोटेक्टिव सिस्टम। ओके, तो प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग ये सारा टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे प्रेशर, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेशर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर, मीन्स एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और उसका क्या रिलेशन होता है, वैक्यूम प्रेशर और एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कन्वर्सन, यूनिट, सब कुछ इसका हम लोग इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। और प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बिलोज का हो गया, कैप्सूल हो गया, बॉर्डन ट्यूब हो गया, उनका फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। बाद में हम लोग टेम्परेचर में बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर में डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर एलिमेंट्स जो हैं, आरटीडी हो गया, थर्मोकपल हो गया, थर्मिस्टर हो गया, ये सब, और उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, और पायरोमीटर, ये सब कैसे वर्क करते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल, और उसमें क्या क्या इशू आता है इंडस्ट्रीज में, और कैसे उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं हम लोग, ट्रबल शूट करते हैं, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। बाद में लेवल, लेवल का हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कैलिब्रेशंस कैसे करते हैं, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेवल कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं लेवल मेजरमेंट के लिए, कैसे वर्किंग करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेवल का, अल्ट्रासोनिक गाइडेड वेव, मैग्नेटिक या डीपी, लेवल का, और फ्लो का भी। फ्लो में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, मास फ्लो है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है, तो उसका सारा हम लोग एकदम डिटेल वे में एक एक टॉपिक बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अल्ट्रासोनिक, वोर्टेक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा पीआईडी कंट्रोलर्स। पीआईडी मीन्स क्या होता है, पीआईडी कंट्रोलर एक तरह का कंट्रोलर है ये, और इसमें हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर्स। ओके, तो इसके भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चारों के बाद हम लोग पीआईडी कंट्रोलर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल वाल्व्स के बारे में, ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स और कैसे वर्किंग है, बेंच सेट क्या है, और क्या वॉल डाउन के लिए ट्रबल शूटिंग क्या आता है, कैसे कैसे क्या करते हैं, बहुत सारे इसमें है रिलेटेड टॉपिक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्स में क्या क्या होता है, उसमें इशू क्या आता है, कैविटेशन क्या है, फ्लैशिंग क्या है, बहुत सारा टॉपिक है इसके अंदर, हम लोग सारा डिस्कस करेंगे एक बाई वन। व्हाट इज कंट्रोल वाल्व? ओके, इसके डेफिनेशन को यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, उसके बाद उसके डिफरेंट पार्ट्स को, और ये हमारा वाल है एयर टू क्लोज है, यानी फेल टू ओपन वाल है। और पढ़ेंगे फ्रेंड्स एमएमएस, मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो मेनली इसमें हम लोग वाइब्रेशन के रिलेटेड पढ़ेंगे कि कैसे वाइब्रेशन को मॉनिटर करता है। कोई भी हमारा कंप्रेसर है, पंप है, उसके अंदर कोई वाइब्रेशन आ रहा है, ये आ रहा है, उसका प्रोब से उसके रिलेटेड हम लोग पूरा वाइब्रेशन के रिलेटेड ईच एंड एवरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें क्या क्या ट्रबल शूट आते हैं, क्या क्या इशू आता है प्रैक्टिकली, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में एक्सेल वाइब्रेशन, रेडियल वाइब्रेशन और सिस्मिक वाइब्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सिस्टम, जो हमारा सिस्टम हो गया डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, और एंड उसके बाद ईएसडी सिस्टम, चाहे आईपीएस सिस्टम, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फील्ड डिवाइस से जो भी हमारा सिग्नल आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्रांच केबल से फील्ड जंक्शन बॉक्स में आएगा, फिर मेन केबल के थ्रू वो मार्शलिंग कैबिनेट में जाता है। उसके बाद आईओ एक्सटेंशन केबल से हमारे कंट्रोलर में जाएगा,
बाद में कम्युनिकेशन केबल के थ्रू वर्क स्टेशन को जाता है। यह एक इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम का एग्जाम्पल है, देख सकते हैं हम लोग। बाद में हम लोग आते हैं इसमें, इसी में ही हम लोग पीएलसी को भी टचअप करेंगे, पीएलसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं फील्ड से कैसे कोई सिग्नल हमारे कंट्रोलर तक आता है। ओके, फील्ड से पहले मार्शलिंग कैबिनेट में आता है, फिर हमारे सिस्टम कैबिनेट को, उसके बाद वर्क स्टेशन को। फ्रेंड्स, उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये एनालाइजर इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, सो एनालाइजर इंस्ट्रूमेंटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल गैस एनालाइजर। ओके, तो गैस एनालाइजर में क्या क्या, O2 एनालाइजर, ऑक्सीजन एनालाइजर हुआ, CO एनालाइजर कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद हमारा नॉक्स, सॉक्स, एटीसी, ये सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाद में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे लिक्विड एनालाइजर के बारे में। लिक्विड एनालाइजर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच एनालाइजर। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो पीएच एनालाइजर के बारे में। उसके बाद टर्बिडिटी, कंडक्टिविटी, ओके, डीओ एनालाइजर, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ओके, ये सब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालाइजर होता है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफ, जीसी। मोटोग्राफ, तो जीसी के बारे में भी हम लोग पढ़े। गैस क्रोमेटोग्राफी देख सकते हैं, इसमें कैरियर गैस, ओवन और डाटा एनालिसिस। और एक और होता है आरवीपी, रीड वेपर प्रेशर, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो जितने भी हमारा एनालाइजर्स यूज होते हैं हमारे, चाहे वो पेट्रोकेमिकल में हो, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हो, रिफाइनरी में हो, सारा हम लोग, चाहे हमारा सीमेंट प्लांट हो, पावर प्लांट हो, क्या क्या एनालाइजर्स वहाँ यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। गैस, मॉइस्चर, पीएच, कंडक्टिविटी, टीओसी एनालाइजर। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिटेल में फायर एंड गैस इंस्ट्रूमेंटेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है फायर एंड गैस। ठीक है, एक अलग ही डिपार्टमेंट इसका होता है। तो इससे रिलेटेड इसमें क्या क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टॉक्सिक डिटेक्टर। सो हमारा जो भी टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक गैस में हमारा H2S, SO2, ETC, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। जो H2S है उसमें, उसको मॉनिटर करने के लिए जो भी हमारा गैस मॉनिटर हम लोग यूज करते हैं, डिटेक्टर इंस्टॉल करते हैं, उसमें उसका भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये सब भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाद में हमारा हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर, जो कंबस्टेबल, यानी कि हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेम डिटेक्टर और उसके बाद स्मोक डिटेक्टर। फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक हम लोग बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इस सब के होने के बाद हम लोग फिर प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा रिफाइनरी में पूरा कैसे कैसे यूनिट वर्क करते हैं, हमारा जो भी क्रूड ऑयल जो आता है सीडीयू में आता है, उसके बाद उसका क्या क्या कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्ट होता है, डिस्टिलेशन टावर में उस कैसे कैसे प्रोसेस होता है। उसके बाद जो हमारा बॉटम बचता है वो ARD जाता है,
उसमें क्या क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट डिफरेंट मेजर इक्विपमेंट्स क्या यूज होते हैं। उसके बाद वो VRU आता है, वैक्यूम रिवर्न, उसमें वैक्यूम डिस्टिलेशन में जाके उसका डिस्टिलेशन होता है, हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है। उसके बाद वो कोकर में जाता है। ये सारा डिटेल्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग रिफाइनरी के डिफरेंट यूनिट्स और उसके पर्पस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और मेजर इक्विपमेंट जैसे वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर, फ्रैक्शनेटर, कंप्रेसर, पंप, हीट एक्सचेंजर, हीटर्स, इजेक्टर, स्टेनर, ये सब भी डिस्कस करेंगे।